अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फाइनली पीपीएससी ने एडवर्टाइज नंबर 8 2023 एडवर्टाइज कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट की गई है, तकरीबन 1100 प्लस की। तो इसी का जो है कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं कनाल पटवारी की। तो इसी के ऊपर मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो है कनाल पटवारी क्या होता है, इसकी ड्यूटी क्या होती है, इसकी सैलरी कितनी है और इसकी प्रमोशन कैसे होती है, और इसके अलावा इसके ऊपर जो हमने अप्लाई करना है, अप्लाई का क्या प्रोसीजर है, कितनी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। मींस बहुत सारे मैसेजेस जो थे वो कैंडिडेट्स के आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनका आंसर मैं एक वीडियो में दे दूं। तो इसीलिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करूँगा। तो अगर आप कनाल पटवारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें मौजूद हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। और जो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। उसमें हम जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो बात करनी है सबसे पहले नंबर पर वो ये करनी है कि व्हाट इज़ कनाल पटवारी, कि कनाल पटवारी क्या होता है। कनाल पटवारी जो है एक्चुअली ये जो है ये एक स्केल 11 का जो है ये ऑफिसर होता है, ठीक है, जिसके ज़िम्मे कुछ काम होते हैं और वो काम जो होते हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं। ये जो काम करता है इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता है और ये जो होता है इरिगेशन और रेवेन्यू इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंडर होता है। मींस इसने जो काम करने होते हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के भी करने होते हैं और कुछ रेवेन्यूज़ के भी होते हैं। लाइक इन्होंने टैक्सेस वगैरह जो हैं वो भी वसूल करने होते हैं। ठीक हो गया। ये था हमारे पास कनाल पटवारी जो होता है। ये हमारे पास एक्चुअली इसके जो ऊपर हम बात करें ज़िलेदार होता है और कलेक्टर वगैरह होते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं इसकी ड्यूटी की, कि जो कनाल पटवारी होता है इसकी ड्यूटी क्या होती है। कनाल पटवारी की जो ज़िम्मे होता है वो नहरी जो होता है, नहरी पानी वगैरह, नहरी मामलात को है वो देखभाल करना होती है, ठीक है। उसके अलावा जो नहरी नेटवर्क होता है उसे इसने देखभाल करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका इंतज़ाम करना है। मींस जो नहरी पानी होते हैं हमने देखा है कि जो फसलें हैं नहरी पानी से भी जो है वो ख़राब हो रही होती हैं, उन्हें पानी दिया जाता है। तो आगे नहरों से आगे जो है फिर नाले मज़ीद जो निकाले जाते हैं उनका जो नेटवर्क होता है उसे भी जो है कनाल पटवारी जो है उसे वो देख रहा होता है। उसके साथ साथ नहरी पानी जिन ज़मीनों को जो है ख़राब करता है उनके ऊपर जो है कुछ टैक्स लगाया जाता है जिसे हम वैसे आबियाना कहते हैं। तो वो भी कलेक्ट करना कनाल पटवारी की ही जिम्मेदारी होती है, वो पर एकड़ के ऊपर लगाया जाता है। और इसके अलावा जो नहरी पानी के जितने भी तनाज़ात होते हैं या इनके जो भी मामलात होते हैं वो सारे के सारे जो है कनाल पटवारी देख रहा होता है। जी दोस्तों अब हमने बात करनी है इनकी सैलरी की, कि इनकी सैलरी कितनी होती है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है कैंडिडेट का वो यही है, वो इस चीज़ को लेके परेशान कि भाई इनकी सैलरी कितनी होगी। तो मैं इनकी सैलरी आपको बताता हूँ। जो इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 18,000 से लेके 19,000 तक ये इनकी बेसिक सैलरी है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें अलाउंस ऐड किए जाएँ और इंक्रीमेंट वगैरह ऐड किया जाए तो ये जो सैलरी अब बन रही है इनकी वो बनती है 35,000 से लेके 40,000 यहाँ तक। इनकी जो अब सैलरी है अलाउंस ऐड करने के बाद वो 35,000 से लेके 40,000 तक सैलरी इनकी होगी। और अब अगर हम इनकी नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन की,
तो इनकी प्रमोशन का क्या सीन होता है, मीन्स जो हमारे पास कनाल पटवारी भर्ती होंगे क्या वो सारी उम्र कनाल पटवारी ही रहेंगे, अगर ऐसा सीन है, या फिर वो आगे प्रमोट होंगे तो वो कैसे होंगे। तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली जो हमारे पास कनाल पटवारी हैं ये BPS 11 के हैं, मीन्स जो इनका स्केल है वो हमारे पास 11 है। नेक्स्ट जब ये प्रमोट होंगे तो वो जाएंगे BPS 14 पे, तो वो हमारे पास कानून वगैरह का स्केल होता है 14 के बाद ये नेक्स्ट प्रमोट होते हैं अपनी जो है इनका जो हमारे पास कारकर्दगी वगैरह होती है या हमारे पास इनकी जो सर्विस बनती जाती है, तो ये कानूनगो से आगे नेक्स्ट हमारे पास ज़िलेदार वगैरह पे चले जाती हैं, मीन्स ये 16 स्केल तक चले जाते हैं। लेकिन इनके जो है कुछ डिपार्टमेंटल जो है एग्ज़ाम भी होती हैं, अगर वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं कैंडिडेट तो उसके बाद ये प्रमोट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी प्रमोट हो जाते हैं BPS 17 और 18 पे। 17 से नेक्स्ट ये 18 पे जाते हैं, मीन्स ये डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर तक भी ये प्रमोट हो जाते हैं। और अब हमने नेक्स्ट जो बात करनी है वो ये करनी है कि जॉब रिक्वायरमेंट्स। जी दोस्तों, अब हमने बात करनी है इनकी जो हमारे पास जॉब्स आई हैं इनकी रिक्वायरमेंट के बारे में कि ये जॉब्स जो आई हैं इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पर जो मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो जॉब्स आई हैं ये रीजन वाइज आई हैं, जिसके ऊपर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। आप यहाँ पे साइड पे ऐड को देख सकते हैं, ऐड में ये चीज़ें जो हैं मैंने क्लियर दिखाई हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो हमारे पास अपर चनाब जो हमारे पास कनाल सर्कल लाहौर है इसमें है। इसमें उन्होंने जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 30 हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है उन्होंने कोटा दिया हुआ है स्पेशल पर्सन का, मिनॉरिटी का, वोमेन का और एम्प्लॉय चिल्ड्रन जो है उनका। और नेक्स्ट जो है वो ओपन मेरिट की हैं, ठीक है ना। जो कोटे पे हैं वो आपके पास जो जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कोटा, उस कोटे पे जो है वो जो जो पूरा उतरते हैं वो अप्लाई करेंगे। उनके अलावा जो पर्सन्स हैं वो ओपन मेरिट पे करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो ओपन मेरिट की 16 है और इनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें आपके पास लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं इन 16 पोस्ट के ऊपर। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास दीपालपुर कनाल सर्कल लाहौर इसमें है, इसमें भी 30 हैं। अब देखिए इन पे कौन अप्लाई कर सकता है, इनमें कसूर वाले और लाहौर वाले, ठीक है। ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें भी जो ओपन मेरिट किए हैं वो 16 पोस्ट हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो लोअर चनाब कनाल सर्कल है शेखुपुरा। अब शेखुपुरा जो है इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि इसमें ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 37 है, टोटल वैकेंसीज 37 है। और अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो ये 21 है। यहाँ पर ओनली गुजरांवाला और शेखुपुरा के जो आपके पास रेजिडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास लोअर चनाब कनाल सर्कल ईस्ट फैसलाबाद के हैं वो 26 हैं। और ये टोटल वैकेंसीज जो हैं और इनमें ओपन मेरिट के ऊपर 15 है। इसमें ओनली जो आपके पास फैसलाबाद के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स जो नेक्स्ट आपके पास आते हैं जैसे कि जंग वगैरह आता है वो इसमें जो है इस कोटे में अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास लोअर चनाब कनाल सर्कल वेस्ट फैसलाबाद, ये टोटल 61 है। और इस पे जो ओपन मेरिट किए हैं वो 35 है। इस पे फैसलाबाद और जंग, ध्यान से सुनिए, इसमें फैसलाबाद और जंग दोनों जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट वाले। तो इसी तरह से आप ये ऐड देख सकते हैं, इनकी डिवीजन सिमिलर इसी मेथड के साथ की गई है, ठीक है। ये ऐड मैंने साथ दे दी है, आप इधर देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जिस आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं या जिस कोटे पे आप आते हैं उसी पे आप अप्लाई कीजिएगा और उसी पे ही आपका मेरिट भी बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उन्होंने मांगी हुई है वो है इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट आपके पास क्वालिफिकेशन इसकी है। इंटरमीडिएट में आपके पास मीन्स FA हो, ICOM हो,
FSC हो, ठीक है, या आपके पास DAE का जो डिप्लोमा होता है वो होल्डर भी जो है, मीन्स उन्होंने इक्विवेलेंट भी कहा इंटरमीडिएट के जो इक्विवेलेंट हो, ठीक है, ये वाली जो आपके पास क्वालिफिकेशन है ये चाहिए होगी। और उसके साथ आपके पास 3 मंथ का जो है वो डिप्लोमा चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए इसके लिए। इसके साथ आपको 3 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए जो कि आपने MS ऑफिस में किया हुआ होगा। और उसके साथ एंड पे अगर आप पेपर पास कर जाते हो, इसका सबसे पहले नंबर पर जो है पेपर होगा वो होगा आपके पास MCQs टाइप, ठीक है, अगर वो आप पास कर जाते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो आपके पास टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि 40 वर्ड्स पर मिनट का होगा। टाइपिंग टेस्ट भी इसमें है, वो 40 वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट है, 3 मंथ का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं भी है तो इशू नहीं है, आपके पास टाइम है, आप उसमें आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बना लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेंडर की, तो इसके ऊपर कौन सी जेंडर जो है वो चाहिए, मीन्स कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ये है, मेल भी कर सकती हैं इस पर अप्लाई और फीमेल भी इस पर अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की कि इसके लिए कितनी एज लिमिट है, तो इसके लिए जो फीमेल है उनके लिए सेपरेट है, मेल के लिए सेपरेट है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 33 ईयर्स है, मेल कैंडिडेट के लिए 33 ईयर्स है। फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जो उन्होंने है वो 36 ईयर है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 36 ईयर है। और जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए एज जो है वो 43 ईयर्स है, ठीक है, ये एज लिमिट भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट 31 जुलाई है, मीन्स 31 जुलाई तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 31 जुलाई 2023 यहाँ तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई करने का क्या मेथड है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी अप्लाई करते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन मोस्टली जो इसके ऊपर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट के लिए जो है वो जो है फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट जो है फ्रेश होंगे, तो इसलिए उनके लिए अप्लाई का तरीका उन्हें पता होना लाजमी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना होगा, वहाँ पे अप्लाई का जो है वो बटन होता है अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो है सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे वो आपसे पूछते जाएंगे आपने उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन देते जाना है और उसके बाद आपसे जो है वो फ़ी जो है वो लेंगे, वो 600 इनकी जो फ़ी है, 600 रुपये इनकी फ़ीस होती है, वो आप इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि टेस्ट डेट, इनका टेस्ट कब होगा, ये भी स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि इनका टेस्ट कब होगा। ऑलमोस्ट जो PPSC है वो तकरीबन 1.5 माह से 2 माह ले जाती है, 1.5 से 2 माह जो है ना ये टेस्ट के लिए मस्ट है। आप ये कंसीडर करें कि आपके पास 1.5 माह है, आप 1.5 माह के अंदर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। मिनिमम जो है वो 1.5 माह और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 2 मंथ जो है ना इसके लिए मस्ट है, ठीक है, 2 माह तक ये टेस्ट आपका ले लेगी। आप अपनी जो तैयारी है इसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। और उसके साथ साथ वो कैंडिडेट जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ भी अटैच हो सकते हैं। हम एक 40 डेज़ का जो है ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको इसका जो सारे का सारा सिलेबस है वो कवर करवाएंगे इंशाल्लाह। 40 डेज़ में हम इसकी कंप्लीट जो है वो तैयारी करवाएंगे अकॉर्डिंग टू PPSC सिलेबस। तो अगर आप हमारे जो है सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।